वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 9B को। एक्सरसाइज 9A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD एंड ACE आर ड्रॉन। यानी कि क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, किसी भी तरह हम लोग कोई ट्रायंगल को दे देंगे, नाम दे दिए हम लोग A, ये B और ये C। क्या कह रहा है ऑन द साइड AB एंड AC, यानी कि AB से इस तरह का हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AC और D। तो इधर हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं ACE, यानी कि अगर ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू ये होगा। ये जिस तरह से हम लोग को खींचने बोला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या बोल रहे हैं ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC के ट्रायंगल साइड AB और AC में इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD एंड ACE, ABD एंड ACE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट एंगल CAD यानी कि ये पूरा एंगल बराबर होगा एंगल BAE का, BAE यानी कि इसका ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें दिखाना है, कोई बात नहीं। देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेगा देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है गिवन दैट में हम लोग को क्या लिखेंगे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दिया हुआ ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग देख लो, सीधा सा बात इसको हम लोग प्रूफ करके टाइम लिख देंगे। तो गिवन दैट इतना दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो सीधा सा लिख देते हैं। तो प्रूव दैट हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, ये दोनों लिख देंगे। वन एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAE, ठीक है। दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना है CD इक्वल टू CD, अच्छा CD ये वाला ना, ये वाला CD इक्वल टू क्या बोल रहा है BE, ये भी हमें दिखाना है। CD इक्वल टू BE होगा, CD इक्वल टू BE। तो चलो आराम से हम लोग देखो कितना आसानी से समझेंगे प्रूफ में। कंस्ट्रक्ट में कर सकता है, कंस्ट्रक्ट में लिखिएगा फिर भी चलेगा, नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा, क्योंकि बोला है ज्वाइन CD एंड BE, ठीक है। CD और BE को क्या किया ज्वाइन कर दिए। अब हमें इतना हो गया प्रूफ में। देखो अगर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि दोनों का ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो मान लो ध्यान से देखो कि अगर दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एंगल ABD, ये वाला एंगल ABD हमें उतना का जरूरत नहीं है, इक्वल टू एंगल BDA इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं और एंगल
सी ए ई, ये वाला एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल ई सी ए, एंगल ई सी ए, ये भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, हम लोगों को इससे पता चला, क्या पता चला कि ये डी ए बी 60 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री है 60 डिग्री है। सीधा तौर पर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब एंगल है कि नहीं है, इक्वल है। तब देखो इसको पॉज करने के बाद, आराम से इसको पॉज करने के बाद लिख लेना, ठीक है, कि कैसे होगा, हम दिखाते हैं। इधर देखो, तो यहाँ पे जब दोनों इक्वल एंगल है, यानी कि सिंस एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ई ए सी है ना, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। अरे हमें पूरा ना दिखाना है, तो इस एंगल में हम अगर ये एंगल को जोड़ देंगे, ये वाला, तो ये पूरा हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, एडिंग एंगल बी ए सी बोथ साइड, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या किए, देखो एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए सी। देखो अब एंगल डी ए बी में एंगल बी ए सी को जोड़ दिए, यानी कि इस एंगल में इस एंगल को जोड़ दिए, ये पूरा एंगल डी ए सी हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जाएगा देयरफॉर एंगल डी ए सी इक्वल टू, देखो एंगल ई ए सी में अगर हम बी ए सी को जोड़ देते हैं ये वाला, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ना ये वाला, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा बी ए, एंगल बी ए ई। इसी को ना प्रूफ करना था, ये पहला नंबर एक तो प्रूफ हुआ। अब देखो दूसरा नंबर प्रूफ क्या करना है, दूसरा नंबर प्रूफ करना है हमें, दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना था, अच्छा वो तो मिटा दिया ना, CD इक्वल टू बी, अच्छा ये CD इक्वल टू बी प्रूफ करना है, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं फिगर को, यानी कि हम ये टूटा हुआ पार्ट को लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेरा ऐसा है, ऐसा है, ये वाला है, इसी में है ना, क्या है CD इसमें है, ठीक है। ये A होगा, ये D होगा और ये C होगा, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा है कि वो इस तरह का है कुछ है, और ये इस तरह का है और ऐसे मिला हुआ है, मतलब समझो कि हम किस पार्ट को तोड़े हैं। देखो ट्रायंगल का ABC ये वाला पार्ट को उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है, और इसका क्या उठा के रख दिए ABE को, ABE को, समझ में आया। अब देखो अगर इससे भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग इसको और एक स्टेप से तोड़ सकते हैं, जैसे ये हो गया, इस तरह से है, क्या है A, ये B, ये क्या है C, ठीक है। और उसको तोड़ेंगे तो वो किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा टूटा हुआ। वो क्या नाम होगा, ये होगा तुम्हारा E, ये होगा तुम्हारा A और ये होगा B। अब इसमें देखो इक्वल टू दिया होगा, क्या इक्वल टू है, AD इक्वल टू AB है, AB इक्वल टू AB है, और क्या दिया है तुम्हारा AE इक्वल टू AC है, AE इक्वल टू AC है ना। और हम लोग अभी प्रूफ किए हैं एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAE प्रूफ किए कि नहीं किए। देखिए लग रहा है कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो टूटा हुआ भाग को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कितना आसानी से हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर को, इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल BAE, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, AD इक्वल टू AB एंड एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAE, और क्या होगा तुम्हारा
AC इक्वल टू ए हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAE। क्या सही लिखे हैं? देखो DAC यानी कि एक दाग से एंगल की ओर, एक डैश से एंगल की ओर, यानी कि ये सही हम लोग है ना। बाय किससे हम लोग कॉन्ग्रुएंट किए? बाय एस साइड एंगल साइड, ठीक नहीं किए। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब ये हो गया और जब एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAE है, इसका अपोजिट साइड DC, इसका अपोजिट साइड हम लोग का BE इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, वीडियो में दिखेगा नहीं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या हो गया यहाँ पे होगा? सिंस एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAE जब है तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं DC इक्वल टू BE, DC इक्वल टू BE बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो इसको, ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1 तक तो क्लियर हो चुका था। एक्सरसाइज 9D। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है इन द फ्लोइंग डायग्राम ABCD इज अ स्क्वायर एंड APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ईच केस। इन ईच केस का मतलब समझो कि एक फिगर ये अलग है और एक फिगर ये अलग है, दोनों फिगर के लिए ये कंडीशन हमको प्रूव करना है, ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर के लिए सबसे पहले निकाल लेंगे ये जो कंडीशन बोला है। तो हम लोग ये जो फिगर है इसको क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पर देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसको मान लो A, क्या मान ली? A, और इसको क्या मान ली? B, ठीक है। तो हम लोग इस फिगर को अभी नहीं बना रहे हैं, इसी फिगर से पहले ये दोनों प्रूफ, इस फिगर से भी ये दोनों हमको प्रूफ करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान से, हम लोग इसको क्या कर देते हैं, अभी मिटा देते हैं, लिखना वही है, फिर फिगर हम लोग बाद में ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो गिवन दैट क्या दिया है, सबसे पहले दिया हुआ है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है, यानी कि चारों साइड क्या है? इक्वल है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि APB ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसका भी तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि एंड दिया है ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इसका भी मतलब होता है कि इसका तीनों एंगल, सॉरी तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का होगा, और स्क्वायर है तो एक एंगल अब 90 डिग्री होगा। क्या कोई डाउट? तो देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये दिया हुआ है, ठीक है, आप लिखेंगे टू प्रूव दैट, वन नंबर क्या है? ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPC। दूसरा नंबर है फाइंड द एंगल, हो रहा है फाइंड द एंगल DPC, देखिए एंगल DPC इक्वल टू क्या है? ये दोनों हमको दिखाना है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPC, मतलब ये दो ट्रायंगल को हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है, करना कि नहीं करना है? तो देखो हम तो यहाँ पे दिखा दिए कि वो स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, इक्विलेटरल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पे बस वो वर्ड सब लिख देंगे, ठीक है। देखो तो प्रूफ में चलते हैं, क्या लिखेंगे? सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, देन क्या होगा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। कोई दिक्कत? और क्या होगा? देखो एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू एंगल CDA
ए कितना डिग्री का होता है ईच एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंस ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ए पी बी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल भी किसको बोलेंगे, जिसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ध्यान से देखो कि इसमें क्या है, ए पी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी पी, ठीक है, यानी कि ए पी देखो हो जाएगा इक्वल टू बी पी इक्वल टू ए बी, होगा ना, ये तीनों हो जाएगा। और क्या होगा, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल बी पी इक्वल टू एंगल बी पी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, चलो 60 डिग्री। चलो देखो, तो यहां तक तो लिखे हम लोग। इस पे क्या हो रहा है, हम लोग इस पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो इस पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है, ठीक है। और इक्वेशन किसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, 2। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चलता है कि ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है और सी डी ए डी के इक्वल है। और हम लोग ये भी देखें कि ए पी बी पी और ए बी, मतलब ए बी ए पी के बराबर है, ए बी बी पी के, यानी कि ए बी के बराबर ये भी है, 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 यानी कि ये सभी क्या है, इक्वल है। यानी कि देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए पी इक्वल टू बी पी। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखो हम लोग इन दो ट्रायंगल को, मेरा टारगेट है कॉन्ग्रुएंट करना, है कि नहीं। जब कॉन्ग्रुएंट इन दो ट्रायंगल को हमको करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं, देखो एक एंगल साइड, एक साइड के इक्वल, दूसरा साइड, मतलब एस एस तो मिल गया, तो दूसरा एक ए मिलना चाहिए बीच में, यानी कि कहाँ से अगर किसी तरह ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाता या कर पाते, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता कि नहीं होता। तो हम लोग, अब मेरा टारगेट है कि इस एंगल को हम लोग कैसे इक्वल करेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, देखो ध्यान से चलते हैं। देखो सिंस एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल क्या है, सी बी है कि नहीं है। तो देखो एंगल ये कितना डिग्री का है, यानी कि सी डी ए बी को क्या हम लिख सकते हैं, एंगल डी ए पी प्लस एंगल बी ए पी, यानी कि देखो एंगल डी ए बी को, ये पूरा को हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ए पी, यानी कि ये वाला, और प्लस एंगल बी ए पी ये वाला। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ना, yes, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, yes, होगा कि नहीं होगा। तो सी बी ए को हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी बी पी प्लस एंगल ए बी पी, लिख सकते हैं। अब देखो रे बाबू, ट्रायंगल ए बी पी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका ईच एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है, हम लोग वहां पे लिखे भी हैं। तो देखो ध्यान से कि एंगल डी ए पी को रहने दो, बी ए पी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी बी पी को भी रहने दो, यानी कि ये भी 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ये 60 कट गया। तो देयरफॉर एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल सी बी पी, ठीक है। तो ये दो एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं। हालांकि इसको हम लोग टोटल में से 90 घटा देंगे तो ये 30 निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग देख लेंगे, और नहीं तो जरूरत पड़ ही सकता है। देख लो इसको कि डीएपी कितना होगा, तो हम लोग तो ये इक्वल तो कर दिए ना, ठीक। अब देखो एंगल डी ए पी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री, पूरा में से 60 डिग्री को घटा देंगे तो कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री। यही एंगल किसके इक्वल टू होगा, एंगल सी बी पी का, सी बी पी का, वो भी कितना डिग्री का होगा,
30 डिग्री का। समझ में आ गया ना ये? अब देखो हम लोग जो कॉन्ग्रुएंट का टारगेट था वो हम लोग का पूरा हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल APD लिखा हुआ है ना, APD एंड ट्रायंगल BPC, इस दो ट्रायंगल पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कितना आसान है देखो, AD इक्वल टू BC, इसके बाद एंगल DAP इक्वल टू एंगल CBP, अभी प्रूफ किए दोनों, और इसके बाद लिख देंगे AP इक्वल टू BP, हुआ कि नहीं? और देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APD, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किससे और जा रहे हैं, BPC की ओर, BPC दे दिए। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बाय साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो हम लोग का पहला नंबर का यही प्रूफ करना था। ठीक है, एक हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि हमें निकालना है एंगल DPC, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल देखो हम लोग कितने आसानी से निकाल लेंगे, सीधा सा बात है। चलो मिटा देता हूँ ऊपर, पॉज करके सब लिख लेंगे। यानी कि एंगल हम लोग क्या किए, DPC निकालना है, एंगल DPC निकालना है। तो देखो सीधा सा बात है कि इन ट्रायंगल APD में देखो AD इक्वल टू AP है, क्योंकि AD इक्वल टू AP है, जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर टू साइड इक्वल होता है तो उसका बेस का एंगल भी तो इक्वल होता है। यानी कि अगर मान लो ये x होगा तो ये कितना होगा, x होगा कि नहीं होगा? चलो देखो, तो ये x तो ठीक उसी तरह से ये भी x ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्विलेटरल है ना, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, इन ट्रायंगल APD पे चर्चा करते हैं। तो AD इक्वल टू AP था, तो देयरफॉर हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों को मान लेंगे, यानी कि लिख देते हैं एंगल APD इक्वल टू एंगल ADP इक्वल टू x, यहाँ पे क्या कर लेंगे, से हम लोग इसको मान लिए। ठीक है, अब हम लोग देखो किसी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है? तब 180 को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गया ये 30 निकाले थे हम लोग, निकाले थे ना, तो देखो x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा, 30 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 150 डिग्री, तो x इक्वल टू 150 डिग्री बाय 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। यानी कि देखो ये 75 निकला, ये भी 75 निकला, और किसी भी सेंटर पे एक एंगल कितना डिग्री का पूरा गोल होता है, 360 का होता है कि नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं, एट पॉइंट P में हम लोग चर्चा करते हैं, किस पे करते हैं, एट पॉइंट P। देखो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री प्लस x प्लस एंगल DPC इक्वल टू कितना, 360 कर सकते हैं। तो ये 60 डिग्री, x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 75 डिग्री प्लस एंगल DPC इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी कि देखो सबको अगर जोड़ेंगे 75 150 और 60 तो 10 हुआ ना, यानी कि एंगल, अच्छा एक लाइन लिख देते हैं, 210 प्लस एंगल DPC इक्वल टू कितना हो गया, 360। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल DPC इक्वल टू 360 माइनस 210, होगा कि नहीं? अब इसी के नीचे दिखेगा नहीं कैमरा में, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल DPC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में अगर 210 को घटाएंगे 150 यही होगा आंसर, नेगेटिव नंबर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, हम लोग वन कंडीशन जो एक फिगर का था उसको हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, वही कंडीशन जो
2 नंबर का फिगर है, हम लोग ठीक उसको ही प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या है ना कि वो फिगर चेंज कर दिया है। हम लोग को प्रूफ करना सारा वो सब कुछ लिखना नहीं है। जो 1 नंबर का फिगर हम लोग ड्रॉ किए थे उसके नीचे ही 2 नंबर से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, फिगर क्या कहता है दूसरा का, ठीक है। क्या कह रहा है फिगर, कह रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ये ए बी सी और ये क्या है डी, और ए बी पी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। और ठीक क्या बोल रहे हैं, ए पे डी, यानी कि इसको मिलाना भी पड़ेगा जो मिला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, प्रूफ तो हम लोगों को वही करना है। क्या पहले करना है कि ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी पी सी का। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो देखो ये तो बड़ा आसान चीज है, हम लोग देख के इसको हालांकि लिखेंगे कि ए बी सी डी जब एक स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसका क्या होगा, चारों साइड तो इक्वल होगा। और जब ए बी पी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब उसका भी तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से कि ये जब ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी पी इक्वल टू क्या होगा, ए पी होगा। तो हम लोग ये लिख चुके हैं, यहाँ पे वहां पे लिखे कि नहीं लिखे, ये सेम चीज है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा प्रूफ करते हैं। देखो क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल में, लेकिन टारगेट इसमें देखो एस दो साइड तो मिल गया, लेकिन हमको ये एंगल दिखाना है कि इक्वल होगा इस एंगल का, तब हम लोग एस से कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। तो ये भी बड़ा आसानी से मिल जाएगा। देखो या फिर लिख ही दो पहले उसको 2 नंबर करके, बी नंबर करके ना, बी नंबर करके क्या लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, देयरफॉर क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होगा। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देंगे, सिंस ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या होगा तुम्हारा, ए बी इक्वल टू ए पी इक्वल टू बी पी, इक्वेशन 2, सॉरी 2 नहीं होगा, कितना तक हम लोग इक्वेशन मानेंगे, 2, इधर मान लेते हैं 3 4, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक। उसी तरह से हम लोग इसको कर दिए। अब ये भी कर देते हैं कि जब ये स्क्वायर है, एबीसीडी स्क्वायर है कि नहीं, तो हम लोग का क्या होगा, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल डीसीबी, ये वाला एंगल डीसीबी इक्वल टू एंगल सीबीए, सीबीए इक्वल टू एंगल बीए, बीएडी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और जब ए पी बी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग निकालते हैं एंगल, दोनों को जोड़ते हैं, देखो ठीक है। हम लोग ए पी ए डी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ए डी, पी ए डी कितना लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी प्लस, देखो पी ए डी ये पूरा एंगल है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल डी ए बी, कोई दिक्कत, प्लस एंगल डी ए बी। यानी कि देखो पी ए डी कितना हो जाएगा तुम्हारा, पी ए बी कितना है 60 डिग्री और डी ए बी कितना है 90 डिग्री, है कि नहीं है। तो देयरफॉर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी ए डी इक्वल टू 150 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब ये भी कर सकते हैं एंगल पी बी सी,
या फिर हम लोग लिख देते हैं सिमिलरली एंगल, यहाँ पे देखो एंगल PBC इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं PBA प्लस एंगल CBA लिख सकते हैं कि नहीं? yes. ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, तो देखो इससे हम लोग को क्या पता चला कि एंगल इक्वेशन 4 तक माने हैं, इसको क्या मान लेते हैं 5, इसको क्या मान लेते हैं 6। ठीक है, इसको हम तो समझ ही लेते हैं, बताते हैं कैसे। देखो इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों में हम लोग को क्या मिला कि एंगल PAD इक्वल टू एंगल क्या हो गया PBC कितना डिग्री का 150 डिग्री। ये कि एंगल हम लोग प्रूफ कर लिया। अब तो हमको लग रहा है कि कंपोनेंट बहुत ही आसान होगा कि नहीं होगा? चलो देखो कैसे आसान होगा। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPC। हो गया, हम लोग कर सकते हैं AP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BP लिख सकते हैं कि नहीं? और लिख सकते हैं एंगल PAD इक्वल टू एंगल PBC लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC। देयरफॉर ट्रायंगल हो जाएगा APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BPC बाय एंगल साइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अब देखो ये तो हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग ठीक उसी तरह मतलब सेम फिगर 1 की तरह ही हम लोग चलेंगे। अब इस ट्रायंगल को हम अलग करके थोड़ा दिखा देते हैं। यानी कि जब हम लोग का AD इक्वल टू AP है तो ये बेस का एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये y तो ये भी y, अब जब ये है तो ये भी कितना होगा y, ये भी कितना होगा y। बात को समझ में आया? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल APD में फिर से चलते हैं। ठीक है, इस पे क्या है, सिंस AP इक्वल टू तुम्हारा AD है, AP इक्वल टू AD है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस का एंगल क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इसमें। अब ठीक जैसे हम लोग फिगर 1 में किए थे, यानी कि y लिख देते हैं एंगल APD इक्वल टू एंगल ADP इक्वल टू y। हम लोग इसको भी क्या कर लिए मान लिए, कोई दिक्कत? अब हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस y और एंगल PAD मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। 2y है और प्लस एंगल PAD हम लोग अभी निकाले हैं। PAD कितना निकाले हैं, यहाँ पे देखो PAD कितना निकाले हैं 150 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए 2y इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग चलो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है? इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखो 2y इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, 2y इक्वल टू 180 में 150 गया तो कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू 30 डिग्री बाय 2, यानी कि ये कितना डिग्री का हो गया y इक्वल टू 15 डिग्री। अरे y इक्वल टू 15 निकल गया, ये भी 15 निकल गया। अब देखो ट्रायंगल APB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल APB क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल हम लोग का 60 डिग्री होता है। और जब ये 60 डिग्री होता है इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर सिंस एंगल APB इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और एंगल APB को हम लिख सकते हैं y प्लस एंगल APE
ए पी नहीं लिख सकते हैं, एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी यानी कि डी पी सी ये वाला एंगल और प्लस वाई मिलके कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और y और y हम लोग का देखो ये 15 है और प्लस एंगल डी पी सी प्लस 15 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, यानी कि 15 हो गया 30 डिग्री और प्लस एंगल डी पी सी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। एंगल डी पी सी इक्वल टू होगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी पी सी इक्वल टू 60 में 30 गया तो कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री। हमें तो यही निकालना था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, चलो सुनिए। हेलो साथियों, तो ये कॉपी में थोड़ा सा ऐड करने के लिए हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जब क्वेश्चन एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे जो 2 प्रूफ था फाइंड द एंगल ट्रायंगल डीपीसी, हम वहाँ पे ट्रायंगल को काट के ये वाला पार्ट को हम बीच में एंगल कर दिए थे क्योंकि हमको लगा कि एंगल को निकालना था, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहा था, एंगल डीपीसी को साथ साथ वो इन दो एंगल को भी निकालने बोल रहे हैं, कि ट्रायंगल डीपीसी का ऑल एंगल को निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग जहाँ तक प्रूफ किए हैं वहाँ तक तो एंगल डीपीसी निकल चुका है, अब हम लोग ये भी निकाल लेंगे आगे, उसके आगे जहाँ तक हम लोग प्रूफ किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि इन ट्रायंगल डीपीसी, इन ट्रायंगल डीपीसी में क्या है, सीपी इक्वल टू पीडी, सीपी इक्वल टू पीडी या डीपी जो भी लिखेंगे इक्वल है, यानी कि ये जो हम लोग निकाले हैं ये इसके इक्वल टू है, यानी कि ये डीपीसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं। यानी कि अगर मान लेते हैं हम लोग ये जेड होगा और ये हम लोग निकाल चुके हैं 30 डिग्री, यानी कि जेड प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 होगा, यानी कि 2z इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, 2z इक्वल टू 150 डिग्री, देयरफॉर z इक्वल टू 150/2, यानी कि काटेंगे तो 75 डिग्री, z इक्वल टू कितना निकल गया 75 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ऑफ ट्रायंगल डीपीसी, तो क्या क्या होगा, एंगल डीपीसी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल पीडीसी इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल पीसीडी इक्वल टू 75 डिग्री। ऐड करने का मेन रीज़न कि हम उस ट्रायंगल को काट के एंगल कर दिए थे, जो बुक में हम फिर देखे तो देखे कि ट्रायंगल था, इसलिए इस वीडियो को। तो इसी तरह से फिर हम लोग जो फिगर 1 था, फिगर 1 में भी वही ट्रायंगल का प्रॉब्लम ही था, यानी कि जो वो मिस्टेक से एंगल लिखने के कारण, यानी कि वो वाला जो फिगर ऐसा था ABCD, ये P था, ये इक्वल टू ये, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये था, निश्चित तौर पर ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये, हम लोग ये एंगल निकाले थे, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग z मान लेंगे और इसको z मान लेंगे और ठीक इसी को तीनों को जोड़ के 180 करके हम लोग z निकाल लेंगे। चलिए, थैंक यू।